हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो लेबोरेटरी डायग्नोसिस मॉलिक्यूलर मेथड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन ने सब चीज़ें डिस्कस कर ली है। बाकी अपन को मैंने क्या बताया था, बेसिक परफॉर्मा ये याद रखना, जनरल के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बट अपन मॉलिक्यूलर मेथड्स और टाइपिंग मेथड्स लास्ट में बच रहे, उसकी भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो मॉलिक्यूलर मेथड्स सबसे बढ़िया, सबसे मतलब मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर डायग्नोसिस का पक्का पता लगाना है तो अपन को इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होते हैं। ठीक है, नाट NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, PCR करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब अपन बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ के आए PCR को। ठीक है, जो लोग फर्स्ट ईयर से ये देख के आ रहे हैं मुझे, वो बायोकेमिस्ट्री वाली PCR भी रेफ़र कर सकते हैं। इसमें वही बातें करेंगे, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो PCR क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें क्या करता है, डेट इज़ यूज टू एम्पलीफाई, DNA को एम्पलीफिकेशन करता है ये, एम्पलीफाई अ सिंगल या फ्यू कॉपीज ऑफ DNA टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ DNA। ठीक है, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ DNA। बेसिक बात इसमें यह है कि अपन मॉलिक्यूलर मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो वो जस्ट अभी हुआ, अर्ली स्टेजेस के अंदर है। मान लो अभी एक या दो ही बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आप जनरल टेस्ट से नहीं पता लगा सकते। ठीक है, आपको जनरल एक या दो बैक्टीरिया है, तो जब वो बढ़ेंगे, जब उसके सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स, फीचर्स आएंगे, और जब आप डायग्नोसिस करोगे, जब तक ये 1000 हो गए होंगे। ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। PCR करेंगे अपन, इसमें एक या दो ही DNA के मॉलिक्यूल्स है, एक या दो ही DNA की कॉपीज़ है, इनको एम्पलीफाई करके ये ज़्यादा बता के PCR डिटेक्ट कर लेगी अर्ली स्टेजेस में डिजीज़ को। सबसे बेस्ट कंसेप्ट ये है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किसने किया था और किसने डिस्कवर किया था PCR को? कैरी बी मुलियस ने। ठीक है, ये अपन ने बात कर लिया था, कैरी बी मुलियस ने इसको डिस्कवर किया था और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, वो बातें है ही है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सैंपल में से अपन ने DNA एक्सट्रैक्शन किया। ठीक है, अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, और PCR से क्या होता है, इसका एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है, DNA का एम्पलीफिकेशन होता है, और ये किस में होता है, PCR की मशीन होती है, जिसको अपन बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। ठीक है, अब इस एम्पलीफिकेशन में अपन सबको पता है 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अपन सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए। क्या पहला स्टेप, डीनेचुरेशन, जिसमें डबल स्टैंडर्ड DNA सिंगल स्टैंडर्ड में टूट जाता है एट 95 डिग्री सेल्सियस। फिर अपन प्राइमर एनीलिंग, प्राइमर जोड़ते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइमर अपन जोड़ सकते हैं, अभी मैं बात करूंगा, इससे सेंसिटिविटी बढ़ती है, स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। ठीक है, कि कोई भी स्पेसिफिक DNA का प्राइमर अपन को जिस पे शक है, सस्पेक्ट है कि ये बैक्टीरिया हो सकता है, उसका प्राइमर अपन जोड़ेंगे, और उससे अगर रिएक्शन कर जाएगा तो ये रिएक्शन अपन करते हैं प्राइमर एनीलिंग 55 डिग्री सेल्सियस पे, और लास्ट फिर एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, एट 72 डिग्री सेल्सियस। कोई नहीं पूछेगा, ये अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए, इसलिए वापस से रिवाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम चाहिए होता है आपको, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, मैंने बताया था थर्मोफिलस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। ठीक है, टैग पॉलीमरेज। तो अब ये एम्पलीफाई हो गया DNA। अब इसको क्या करते हैं अपन, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे एम्पलीफाइड प्रोडक्ट की। उसके बाद जो क्लियर बैंड्स बनते हैं, ठीक है, आपको सबको पता है ऐसे ऐसे बैंड्स बनेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद। ठीक है, तो ये बैंड्स फिर अपन विजुअलाइज कर लेंगे अंडर UV लाइट। ठीक है, तो ये बेसिक PCR की बात हो गई। ये कोई नहीं पूछेगा, ऐसा पूछ सकते हैं कि एडवांटेज क्या है PCR के, है ना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज की अगर अपन सबसे पहले बात करें तो इट इज़ मोर सेंसिटिव। अभी अपन इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, जब मैं सेंसिटिव और स्पेसिफिक वर्ड का मतलब अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी इतना याद रखो, इट इज़ मोर सेंसिटिव। क्यों सेंसिटिव है, क्योंकि इट कैन डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई वेरी फ्यू कॉपीज़ ऑफ DNA, वेरी फ्यू कॉपीज़ ऑफ स्पेसिफिक DNA। तो अगर बहुत कम कॉपी है, उनको भी एम्पलीफाई करके इन्फेक्शन का अर्ली डायग्नोसिस कर सकता है। उसके अलावा मोर स्पेसिफिक भी ये हो सकता है, पर मोर स्पेसिफिक करना अपने हाथ में। कैसे, इसमें क्या करते हैं अपन, प्राइमर एनीलिंग करते हैं ना सेकंड स्टेप में, तो अपन ऐसे प्राइमर यूज़ कर सकते हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं, यूज़ ऑफ प्राइमर्स टारगेटिंग स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस अपन जो ऑर्गेनिज्म अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो वाले प्राइमर लगा के इसको मोर स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा
ये हाईली फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कल्चर में बहुत टाइम लगाते हैं ग्रो करने में और नॉर्मल कन्वेंशनल कल्चर में नहीं ग्रो हो सकते, उनके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और ख़ास बात है कि ड्रग रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस जीन पता लगा सकते हैं कि ये ड्रग एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी अपन ने देखा था ना जब मैंने बताया था आपको, जीनोटाइपिक मेथड में पीसीआर कर सकते हैं। जैसे कि मैक ए जीन डिटेक्शन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अपन ये मैक ए जीन कब किस में पढ़ेंगे, स्टेफ ऑरियस में, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पढ़ेंगे जब मैं बात करूँगा मर्सा की, कुछ है ना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, उनके अंदर एक ये जीन होता है मैक ए जीन। तो ये जीन पता चल गया तो अपन को पता है कि बीटा लैक्टम्स नहीं देनी है, बीटा लैक्टम काम नहीं करेगी, वो वहाँ बातें समझ आएगी। बस इतना बता रहा हूँ कि ये भी एक इसका एडवांटेज है, ठीक है। अब अगर अपन डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, ये कन्वेंशनल सबसे सिंपलेस्ट पीसीआर अपन पढ़ रहे हैं, इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, उसमें ये सारे डिसएडवांटेज खत्म हो जाएंगे। कैसे कि मैंने क्या बताया, इट इज़ ओनली किसको डिटेक्ट करता है, डीएनए को, ठीक है, ओनली डीएनए को डिटेक्ट करता है, आरएनए को डिटेक्ट नहीं करता ये, ठीक है, आरएनए को डिटेक्ट नहीं करता। आरएनए को डिटेक्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, आरटीपीसीआर, जो कोविड में आपने सबने नाम सुना होगा आरटीपीसीआर। तो ये आरटी का मतलब सबको पता है, बायोकेमिस्ट्री में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, तो ये क्या करता है, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए में बदल देता है, ठीक है, और ये डीएनए का फिर वही 3 स्टेप और एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया है ना। तो ये डिसएडवांटेज के लिए अपन आरटीपीसीआर कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, क्वालिटेटिव है बट नॉट क्वांटिटेटिव। इस बात का मतलब साफ ही समझ आ रहा है, कुछ समझाने की बात नहीं। क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब ये इतना बताएगा कि डीएनए है या नहीं है, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डीएनए, बट क्वांटिफाई नहीं करेगा डीएनए को कि इतने डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, इतने पार्टिकल्स है, वो सब नहीं बताएगा, ठीक है। तो क्वांटिफिकेशन के लिए अपन करते हैं आरटीपीसीआर। अब ये आर मैंने स्मॉल लिखा है, इस आर का मतलब है रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, रियल टाइम पीसीआर। तो ये रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है कि एम्प्लीफिकेशन और क्वांटिफिकेशन दोनों एक साथ में होता है, ठीक है। एम्पलीफाई भी होता है डीएनए और क्वांटिफाई भी हो सकता है ऑन अ रियल टाइम बेसिस, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, अराउंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, ठीक है, नॉर्मल पीसीआर से। बट इसका यही एडवांटेज है कि ये पूछते हैं कि क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो रियल टाइम पीसीआर, ठीक है, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कंटेमिनेशन भी नहीं होता है। अभी एक डिसएडवांटेज अभी मैं बात करता हूँ इसकी, तीसरी कंटेमिनेशन भी एक हो सकता है, ठीक है। कंटेमिनेशन अगर हो गया मतलब फॉल्स पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन, मतलब सैंपल में तो था ही नहीं वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए, बट फॉल्स पॉजिटिव इसने एम्पलीफाई कर दिया क्योंकि कंटेमिनेट हो गया ये एनवायरमेंटल डीएनए के साथ। इसलिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसेप्टिक कंडीशंस रखनी पड़ती है। और उसके अलावा ये वाइबिलिटी नहीं बताता है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म, मैं क्या बता रहा कि इसमें इट कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइबल एंड नॉन वाइबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब डीएनए वाइबल में भी हो सकता है, नॉन वाइबल में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इससे ये नहीं पता चलता कि ये ऑर्गेनिज्म जो थे वो लाइव थे या वाइबल थे या नहीं थे, ठीक है, तो ये भी नहीं बताता। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब इन्हीं सब डिसएडवांटेजेस को देखते हुए अपन आ गए हैं मॉडिफिकेशंस की, कुछ बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ पीसीआर, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस की अगर अपन बात करें तो मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले अपन ने बात कर ली है आरटीपीसीआर, ठीक है, वहीं मैं लिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ, अपन ने ऊपर ये बात करी थी। आरटीपीसीआर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। तो ये वही है कि आरएनए से डीएनए बना लेगा और डीएनए फिर एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए अपन करते हैं, आरएनए वायरसेस जो होते हैं, जो वायरस अपन जनरल में पढ़ेंगे जब मैं बताऊँगा, 2 टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, ठीक है। तो आरएनए वायरसेस के लिए अपन आरटीपीसीआर करते हैं, या फिर 16S आरआरएनए जीन्स का डिटेक्शन करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये करता है, ठीक है। तो ये आरटीपीसीआर हो गई नॉर्मल। अब एक इसका होता है नेस्टेड पीसीआर। अब ये नेस्टेड पीसीआर क्या है ये समझना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, 2 राउंड हो रहे हैं एम्प्लीफिकेशन के, 2 राउंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर के एम्प्लीफिकेशन 2 राउंड हो रहे हैं यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, 2 प्राइमर्स। वो जो सेकेंड स्टेप था प्राइमर एनेलिंग वाला, उसमें अपन अलग अलग 2 एम्प्लीफिकेशन, 2 अलग प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, डेट आर टारगेटेड अगेंस्ट 2 different DNA sequences ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। अब समझना कि कोई सेम ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बट उसकी 2 डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस को ये टारगेट कर रहा है, ठीक है।
तो अपन को मोर सेंसिटिव हो गया ना, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई, स्पेसिफिसिटी बढ़ गई, ठीक है। मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसकी 2 डीएनए सीक्वेंस की ये डिटेक्ट कर लेगा, तो और ज़्यादा अपन को प्रूफ हो जाएगा ना कि हाँ ये यही ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि अपन ने एक से नहीं 2 से काम चलाया, इसमें 2 सीक्वेंस लिए, ठीक है। इसी के साथ में ही एक और बताता हूँ, इसके जैसा ही होता है, एक होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर, अब मल्टीप्लेक्स पीसीआर में भी वही है ना, इसमें भी अपन मोर देन 1 प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ मोर देन 1 प्राइमर विच कैन डिटेक्ट मैनी डीएनए सीक्वेंस। अब ये समझना, विच कैन डिटेक्ट मैनी डीएनए सीक्वेंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिजम्स इन वन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इसके अंदर भी मोर देन 1 प्राइमर है, ठीक है, 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, बट ये क्या कर रहा है, सेम ऑर्गेनिज्म की नहीं, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की ये अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस बता रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मेनिनजाइटिस है, अपन बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, मेनिंगोकोकस हो सकता है, ठीक है, न्यूमोकोकस हो सकता है, अपन पढ़ेंगे जब ये बात करेंगे, एच इन्फ्लुएंजा टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे, ये एक सिंड्रोमिक अप्रोच है एक तरह से, कि ये क्या करता है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें मोर देन 1 ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे ये मेनिनजाइटिस है, तो उसमें ये क्या कर रहा है, इन सारे की डीएनए सीक्वेंसेस को ये डिटेक्ट कर सकता है, तो ये अलग अलग प्राइमर यूज़ करते हैं इनके लिए, ठीक है। बट इसमें याद क्या है कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और वो उसमें क्या था, सेम ऑर्गेनिज्म की 2 डिफरेंट सीक्वेंस कर रहा था, तो वो नेस्टेड था, ये मल्टीप्लेक्स था, ठीक है। अब अपन देखते हैं मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म और मोस्ट कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है, अगर अपन नाम की बात करें तो उसका नाम है बायो फायर फिल्म एरे, ठीक है, बायो फायर फिल्म एरे, ये भी एक मॉडिफिकेशन ही है उसका। तो ये क्या है, ये बिल्कुल कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, इट इज़ कंप्लीटली ऑटोमेटेड रियल टाइम, कंप्लीटली ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, ठीक है। तो इसमें भी मोर देन, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा ऑटोमेटेड है, सारे स्टेप्स जो होंगे सैंपल प्रिपरेशन से लेके उसका एम्प्लीफिकेशन तक, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन के बाद भी उसका डिटेक्शन करना, उसके बाद एनालिसिस करना, ये सारा मशीन में काम हो जाएगा, ठीक है, सारा मशीन में काम हो जाएगा, और वो भी कितने के अंदर, 1 आवर के अंदर। ये TAT क्या लिखा है मैंने, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो विद इन 1 आवर के अंदर ये पूरा कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, इसलिए यूज़ नहीं कर रहे। बाकी इसकी एक्सीलेंट स्पेसिफिसिटी होती है और एक्सीलेंट सेंसिटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी इसकी होती है, और बहुत कम टाइम में कर रहा है, 1 आवर में टर्न अराउंड टाइम मशीन का होता है, ठीक है। बट इसका हायर कॉस्ट है जो कि लिमिट कर रहा है इसकी यूज़ को, ठीक है। तो ये कर सकते हैं अपन। उसके बाद रियल टाइम PCR देख ही लिया अपन ने, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशंस थे 2 4, अगर वाइवा में पूछ ले, वैसे कोई नहीं पूछता, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया भी नहीं, वैसे आपकी बुक में तो और भी ज़्यादा डिटेल में भी दे रखे हैं, ठीक है, बट वो बात नहीं करते अपन, इतनी जितना अपने काम का है उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब लास्ट वाला माइक्रोबियल टाइपिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल टाइपिंग मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ डिफाइन करें तो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड इट्स स्पीशीज़ लेवल, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं बात करूँ आपकी, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, ठीक है, तो ये इसका जीनस है, ये स्पीशीज़ है। अब ये स्पीशीज़ के आगे भी अलग अलग स्ट्रेन्स होती है ना इसकी, ठीक है, तो वो स्ट्रेन्स को डिटेक्ट करना, मतलब स्पीशीज़ लेवल से भी ज़्यादा और बाहर इसकी डिटेल स्टडी करना, उसको बोलते हैं अपन माइक्रोबियल टाइपिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है, एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए होती है, ठीक है। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं उनको इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्यों, क्योंकि ये उससे पता लगा सकते हैं कि ये जो दो आपस की जो स्ट्रेन्स है उनके बीच में रिलेटेडनेस क्या है, रिलेटेडनेस बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है, कि एक ही स्पीशीज़ की अलग अलग स्ट्रेन्स होती है, तो उनको स्टडी करते हैं और उसके फिर अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप का कर सकते हैं अपन, फिनोटाइपिंग मेथड्स, माइक्रोबियल टाइपिंग फिनोटाइपिक मेथड से कर सकते हैं और जीनोटाइपिक मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इनको, इनमें नाम ही पढ़ेंगे, कोई नहीं पूछ रहा है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा आप फिनोटाइपिक मेथड में सबसे पहले होता है बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो पहले करते थे बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, आजकल तो ऑब्सोलीट हो गया तो नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन और बात करें तो एक होता है बैक्टीरियोसिन टाइपिंग,
बैक्टीरियोसिन टाइपिंग, तो ये भी किसके लिए करते हैं? बैक्टीरियोसिन का मतलब अगर मैं समझा दूँ आपको, बैक्टीरियोसिन क्या होता है? बैक्टीरियोसिन्स एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस होते हैं, एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक जैसे सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया उसको प्रोड्यूस करता है, डेट इनहिबिट द स्ट्रेन्स ऑफ अदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस है जो कि एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि उसके जैसे जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरी स्ट्रेन के ऑर्गेनिज्म है, उनको ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये अपन करते हैं पायोसिन टाइपिंग करते हैं इसके अंदर, पायोसिन टाइपिंग। एक एमसीक्यू अगर आ जाए तो स्यूडोमोनास के लिए करते हैं पायोसिन टाइपिंग। ठीक है, और शिगेला के लिए कोलिसिन टाइपिंग भी करते हैं, वो भी करते थे, मैंने तो नहीं देखा करते हुए। ठीक है, और अपने कोई क्वेश्चन भी नहीं आते इस पर, बट एक हिस्टोरिकल बात है ये। ठीक है, उसके अलावा बायो टाइपिंग होती है। ठीक है, बायो टाइपिंग में याद रखना, ये अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है कि विब्रियो कोलेरा के 2 बायोटाइप्स होते हैं। ठीक है, ये अपन विब्रियो में भी पढ़ेंगे कि क्लासिकल बायोटाइप होता है एक, और एक एल्टोर बायोटाइप होता है, और इन दोनों में अपन डिफरेंसेस भी वहीं पढ़ेंगे, विब्रियो पढ़ेंगे जब। तो ये बायोटाइपिंग करते हैं विब्रियो के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिनोटाइपिक मेथड्स में करते हैं वो अपन करते हैं सीरो टाइपिंग। ठीक है, तो ये वाली अगर पूछ सके तो वो एक्सट्रीम अगर पूछेगा तो सीरो टाइपिंग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया पे बेस्ड होती है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, अगर सिंपल सी बात करें तो ये मोस्ट वाइडली यूज़ हो रही है। ये किस में करते हैं अपन? स्ट्रेप्टोकोकस में करते हैं। तो अपन स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा लेंस फील्ड ग्रुपिंग। तो ये है सीरो टाइपिंग का एग्जांपल, क्योंकि ये कौन से एंटीजन पे बेस्ड है? ये भी एक बार एमसीक्यू आया था। इट इज़ बेस्ड ऑन सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। ठीक है, सी फॉर कैप्सूल है, सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। तो स्ट्रेप्टोकोकस में करता है लेंस फील्ड ग्रुपिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट वाइडली अपन यूज़ करते हैं, और इसी के बेसिस पे अपन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें बांटते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गए फिनोटाइपिक मेथड्स। जीनोटाइपिक के नाम याद रख लेना, RFLP अपन ने बायोकेम में पढ़ा था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो वही है कि इसमें भी डीएनए लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, फिर सडन ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, बायोकेम में अपन ने पढ़ा था, उससे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते आते हैं, फिर उनका जो पैटर्न बना है वो कंपेयर करते हैं कि इस स्ट्रेन ने ये पैटर्न बनाया था, उस स्ट्रेन ने ये पैटर्न बनाया था। तो पैटर्न बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स आर कंपेयर्ड टू नो द रिलेटेडनेस बिटवीन स्ट्रेन्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा एक मेथड होता है राइबो टाइपिंग, और एक मेथड होता है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक एमसीक्यू ये बन सकता है कि इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड टाइपिंग मेथड में, जो गोल्ड स्टैंडर्ड, जो मोस्ट प्रेफरेबल, जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा वो कौन देगा? पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, बिल्कुल बेसिक सी वीडियो थी। इसमें अपन मोलिकुलर मेथड्स देख लिए, अपन ने पीसीआर के बारे में थोड़ी बात करी, उसके मॉडिफिकेशंस थोड़ा देख लेना। ठीक है, एक बार वाइवा में कई बार मॉडिफिकेशंस पूछ लेंगे, या कुछ भी पूछ लेंगे कि नेस्टेड पीसीआर क्या होता है या मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या होता है, तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पूछेंगे। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक थी, अपन ने लेबोरेटरी डायग्नोसिस खत्म करी। ठीक है, अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे बैक्टीरियल जेनेटिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें अपन बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र की बात करेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ठीक है, इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।